जो अपने आप को मेरिट में कहते हैं उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सर, अगर आप एक आईएएस के द्वारा निर्गत किया हुआ पत्र को आप अगर नहीं मान रहे हैं तो आपको मेरिट में कहलाने का अधिकार नहीं है। और आप मेरिट में आज से मत कहो अपने आप को, आप मेरिट में हो ही नहीं। आप लोग शुरू से ही अब तो हम तो बोलते हैं कि आप क्वालिफाइड भी कैसे हुए, उस पर भी हमें शक हो रहा है। खतरनाक मंसूबे हैं आपके। बिल्कुल खतरनाक मंसूबे हैं सर। और आपके खतरनाक मंसूबे हैं। आप चाहते हैं कि सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे, ऐसा मेरिट की तरफ से कहा जाता है। सर देखिए, मेरिट वाले बहुत बातें कहते हैं और बहुत बातें सुनने को ही मिलता है। हम मेरिट वाले से एक बात कहना चाहते हैं कि हम लोग पहले दिन से केवल अपने जॉब के बारे में बात ही नहीं करते हैं। हम लोग पहले दिन से पूरे बिहार के जितने क्वालिफाइड हैं उनके बारे में बात करते हैं। मेरिट वाले हमेशा केवल मेरिट 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 की बात करते हैं। उनका जो विचारधारा है कि हम मेरिट में हैं और हम लोग नॉन मेरिट में हैं, तो मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हम सभी क्वालिफाइड हैं। सर अब आ जाओ, एक मंच पे आ जाओ। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीटी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। कल भी ये उतरेंगे। कल गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। मांग रहेगी कि अविलंब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और सर्टिफिकेट जो है वो इन्हें दे दिया जाए। ये ऑल क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, लेकिन मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि नॉन मेरिट वाले सिर्फ अपना सर्टिफिकेट मांगे, हमारा सर्टिफिकेट ना मांगे। हमारी नौकरी पक्की है, वो अपना देखें। आपकी नौकरी होने वाली नहीं है। जो मेरिट वाले हैं उनकी नौकरी पक्की है। आप अपना सर्टिफिकेट मांगे, उनका सर्टिफिकेट मत मांगे, ऐसा कहा जा रहा है। पहले तो गुड इवनिंग शशांक जी और द इंडिया टॉप, जो हमें एक मौका मिला जो आपके साथ हम अपने मन साझा कर रहे हैं। मैं आपके बातों पर ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चंद मेरिट वाले पूरे स्टेट के ठेकेदार नहीं बैठे हैं। यहाँ जो जॉब है ये लगभग 80,000 से ऊपर विद्यार्थियों का भविष्य का सवाल है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो आपके पास प्रमाण क्या होता है? सर्टिफिकेट होता है। तो आप इस सब बातों पर नहीं पढ़ना है। हमें सर्टिफिकेट का डिमांड है हम लोग का, और हम लोग सर्टिफिकेट के साथ साथ जल्द ही नियुक्ति का डिमांड कर रहे हैं। और हमें उनकी बातों से पे नहीं हम जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग कुछ चंद ही गिनती में वो लोग कुछ ज़्यादा के नहीं हैं, और उनकी बातों पे आके हम अपना आंदोलन और हम अपना अभियान कम नहीं कर सकते हैं। जी सर। तो आपने कहा कि आप उनके कहने पर हम अपना आंदोलन और अभियान जो है वो कम नहीं कर सकते। क्या आपके साथ मेरिट वाले अभ्यर्थी रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं हमारे साथ। हम जो कि पहले 8 दिन पहले हमारा एक आंदोलन हुआ था, गर्दनी बाग में हुआ था। उसमें बहुत सारे हमारे मेरिट वाले भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारा मांग केवल हमारे लिए नहीं है। हमारा मांग बिहार के जितने 80,000, अगर सरकार जैसे बोलती है 80,000, तो हम सारे 80,000 के लिए बात करते हैं। हम मेरिट की तरह स्वार्थ में बात नहीं करते हैं केवल मुझे जॉब दो। हम अगर सरकार के पास रिक्तियाँ बहुत है, जैसा कि आपने सुना है, तो हम केवल अपने बारे में तो बात कभी करते ही नहीं हैं। हम 80,000 की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पिछला जो हमारा आंदोलन था सर, उसमें हमारे साथ मेरिट वाले भी हमारे साथ कदम में कदम मिला के बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे और एक मंच साझा कर रहे थे। तो उसमें भी वही लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो मेरिट वाले नहीं थे, वो नॉन मेरिट वाले लोग थे जो मेरिट बन के बैठे हुए। ये तो वही कहावत है ना सर, कि जैसे कांग्रेस हार जाती है तो कहती है कि ईवीएम खराब है। मेरिट वाले भाई हमारे साथ बैठे हुए थे और उनमें से बहुत ऐसे थे जिन्हें हम लोग जानते हैं। वो सब शुरू से ही मेरिट वाले आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए हैं। और अब तो 26 जून का जो लेटर आया है, मेरिट नॉमिनेट कुछ है ही नहीं ना, हम सब क्वालिफाइड हैं। तो उनका जो विचारधारा है कि हम मेरिट में हैं और हम लोग नॉन मेरिट में हैं, तो मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हम सभी क्वालिफाइड हैं। सर अब आ जाओ, एक मंच पे आ जाओ। आप ऑल क्वालिफाइड की बात करते हैं? जी सर। आप कभी रिक्ति बढ़ाने को लेकर सड़क पर उतरे हैं या सरकार से मिले हैं? एक बात बताओ सर, अगर 80,000 की ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो इसमें तो रिक्ति के बढ़ाने की ऑलरेडी बात हम कर रहे हैं। सरकार के पास जब बहाली आई थी स्टेट की तो लगभग 37,000 के आसपास वैकेंसी था। अगर हम 80,000 की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑब्वियसली हम रिक्ति की जो बात कर रहे हैं सर। इसमें अगर 80,000 को सर बिहार सरकार ज्वाइनिंग देती है तो रिक्ति बढ़ाएगी तभी तो देगी। तो इसमें हम लोग रिक्ति बढ़ाने की ही बात करते हैं।
और हमें अभी डिमांड हमारा सर्टिफिकेट का डिमांड है। और रिक्ति की बात तो वही बात हुआ, देखिए सर, रिक्ति की बात अगर हम 80,000 की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो सरकार रिक्तियाँ बढ़ाएगी तभी तो ज्वाइनिंग होगी। तो हम तो ऑलरेडी सरकार से बोल रहे हैं कि भाई हमको 80,000 अगर आपके पास डेटा है, जैसा कि आपने बोला, तो 80,000 की आपका सीट भी खाली है तो 80,000 का ज्वाइनिंग दे दो। खतरनाक मंसूबे हैं आपके। बिल्कुल खतरनाक मंसूबे हैं सर। और आपके खतरनाक मंसूबे हैं। आप चाहते हैं कि सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे, ऐसा मेरिट की तरफ से कहा जाता है। सर देखिए, मेरिट वाले बहुत बातें कहते हैं और बहुत बातें सुनने को ही मिलता है। हम मेरिट वाले से एक बात कहना चाहते हैं कि हम लोग पहले दिन से केवल अपने जॉब के बारे में बात ही नहीं करते हैं। हम लोग पहले दिन से पूरे बिहार के जितने क्वालिफाइड हैं उनके बारे में बात करते हैं। मेरिट वाले हमेशा केवल मेरिट 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 की बात करते हैं। हम लोग शुरू से ही बिहार में जितने हमारे भाई जो स्टेट क्वालिफाइड भाई हैं, हम उनकी नियुक्ति की बात करते आए हैं शुरू से ही। तो हम इसमें मेरिट की तो बात ही नहीं होती है ना सर। और वो तो कहते हैं कि हम मेरिट में है इसलिए मेरिट की बात मेरिट तो सर 26 जून को आपके बिहार सरकार के तरफ से लेटर जारी हुआ था जिसमें ये बता दिया गया था कि मेरिट और नॉन मेरिट अब है ही नहीं। तो अगर हमारे उन लोगों को जो अपने आप को मेरिट में कहते हैं, उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सर, अगर आप एक IAS के द्वारा निर्गत किया हुआ पत्र को आप अगर नहीं मान रहे हैं तो आपको मेरिट में कहलाने का अधिकार नहीं है। और आप मेरिट में आज से मत कहो अपने आप को, आप मेरिट में हो ही नहीं। आप लोग शुरू से ही, अब तो हम तो बोलते हैं कि आप क्वालिफाइड भी कैसे हुए उस पर भी हमें शक हो रहा है। एक IAS अधिकारी अगर एक लेटर निकालता है उसमें ये बोल देता है कि अब मेरिट और नॉन मेरिट इक्वल हो गया, उसके बाद अब मेरिट की बात रही कहाँ? हम तो पता नहीं चला मेरिट है कौन यहाँ पे, मेरिट कौन बोल रहा है मेरिट में है। ये उनका अपना घमंड हो गया कि हम मेरिट में है। तो सर अभी मैं कहना चाहता हूँ कि मेरिट वाले जितने मेरे भाई हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अब एक मंच पे आ जाओ, हम एक हो जाए। हमें सरकार से लड़ना है, हमें आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना है, हमें 80,000 का डिमांड करना है। लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे हैं। आप लोग लगातार आपस में लड़ रहे हैं और सरकार इसका फायदा उठा रही है। सर बात है कि देखिए, गांधी जी भी अकेले थे जब दांडी यात्रा में चले गए थे नमक बनाने, हजारों की संख्या में उनके साथ आदमी आ गए थे। हम लोग भी नॉन मेरिट में हम लोग सरकार ने डाल दिया है, तो हम लोग भी शुरू में लड़े थे, घर से अकेले ही चले थे। आज हमारी संख्या गर्दनी बाग में हजारों में आती है, तो अब हम अकेले हैं नहीं। और मेरिट वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये उनके दिमाग में ये चल रहा है कि वो मेरिट में है, तो सर मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक हैं, एक मंच पे आ जाओ। इससे पहले कि सरकार कुछ ऐसा लेटर निकाल दे जो हमारे और आपके विरुद्ध हो, उससे पहले हम लोग एक मंच पे आ जाए। यही हमारे और आपके भविष्य के लिए सही होगा। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल ये रहेगा, आप भी सड़क पे उतरते हैं, मेरिट वाले भी अभ्यर्थी उतरते हैं, आप कहते हैं कि अविलंब ज्वाइनिंग हो जाए, ऑल क्वालिफाइड को सर्टिफिकेट मिल जाए। वो उतरते हैं तो कहते हैं विज्ञापन का पालन होना चाहिए। जी सर। तो आपके हिसाब से क्या विज्ञापन का पालन होना चाहिए, और विज्ञापन का पालन करते हुए सबकी नियुक्ति होनी चाहिए? देखिए सर, विज्ञापन का पालन बिल्कुल होना चाहिए। और विज्ञापन में शुरू से मेंशन है कि जितने स्टेट क्वालिफाइड हैं सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अभी आपने थोड़ी देर पहले हमसे बोला कि मेरिट वाले बोलते हैं कि सर्टिफिकेट ही नहीं चाहिए, तो मैं उनके अब तो मंशा पे हमें शक हो रहा है। आप विज्ञापन खोल के देखेंगे, विज्ञापन सर आपके पास तो होगा ही और हमारे पास भी है। विज्ञापन में हम लोगों ने पढ़ा है कि विज्ञापन में जितने स्टेट है ये पात्रता परीक्षा है। अब पात्रता परीक्षा में सर सबको क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। अभी तो हमें उसके बाद ज्वाइनिंग उसके बेस पे होती है। तो अगर इस बीच में अगर कुछ मेरिटधारी अपने आप को ये कहने लगे कि नहीं हमें नियुक्ति दो और हमें नहीं दो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये सर पात्रता परीक्षा और था, हम विज्ञापन के अनुसार ही चल रहे हैं। हम विज्ञापन से ना एक डेग हिले हैं ना विज्ञापन से एक डेग हिलेंगे, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं नियुक्ति के लिए तो विज्ञापन ही हमारा बेस होता है। तो हम विज्ञापन के अनुसार ही चलेंगे सर। यानी कल आप लोग उतरेंगे फिर? बिल्कुल उतरेंगे सर। और आपका जो भी है जी मांग है, जी, यानी सर्टिफिकेट मिल जाए, अविलंब ज्वाइनिंग हो जाए, जी, यही मांग रहेगा।
नियुक्ति ज्वाइनिंग 80,000 की हो जाए। हम मेरिट वालों की तरह नहीं बोलेंगे सर, बिल्कुल हम कभी नहीं बोलेंगे सर कि केवल मेरा जॉब हो जाए। मैं बिहार के सभी स्टेट भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर उनके दिमाग में ये चल रहा हो, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि केवल मेरा जॉब हो जाए, इनका जॉब ना। जितने स्टेट क्वालिफाइड भाई हैं, मैंने देखा है सर, 22 जून से मैंने देखा है। मैंने पटना में आया, हाई कोर्ट के पास बैठा था, मैंने देखा पटना में बिहार के हर एक कोने से ऐसे ऐसे गरीब वर्ग से मेरे भाई आए थे, दिव्यांग भाई मेरे आए थे। तो मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, मैं सबकी नियुक्ति की बात करता हूँ सर। ये जो आपने बोला, इसके बाद एक सवाल मैं आखिरी पूछ ही लूंगा जी। आपने कहा कि गरीब और दिव्यांग जी, मेरिट की तरफ से ये भी कहा जाता है कि अगर नॉन मेरिट वाले गरीब है तो मेरिट वाले क्या टाटा अंबानी है? सर मैं वही तो मनसा का मानसिकता का फर्क है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ पे मैं अपने लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं एक सामुदायिक बात कर रहा हूँ। मेरिट वाले एक पार्टिकुलर वर्ग की बात कर रहे हैं, हम यहाँ वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरा स्टेट क्वालिफाइड समूह की बात कर रहे हैं। आप 80,000 की बात कर रहे हैं, वो 30,000 की बात कर रहे हैं। हाँ, और यही तो मनसा है सर। एक बात बताओ, करना तो एक ही सीट पे जॉब है। अगर सरकार हमें सीट बढ़ा देती है और हम सभी की ज्वाइनिंग कर लेती है तो इसमें किसको क्या आपत्ति है? हमको यही समझ नहीं आता। मेरिट वाले जो तगमा लेके करते हैं कि केवल मेरा जॉब हो, क्या 80,000 पे वही जॉब करेंगे? उनको तो एक ही सीट से मतलब है ना सर। हम शुरू से ही 80,000 की बात कर रहे हैं, हमें कभी भी बात नहीं किए हैं कि हमें केवल जॉब दो। और ये मेरिट वाले, यही मानसिकता का अंतर हो गया है मेरिट में और क्वालिफाइड में। वो अपने आप को आज भी मानते हैं कि उनकी वो मेरिट में है, जैसा कि बट मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूँ अपनी बातों को कि 26 जून को सर लेटर निकल गया था, उसमें आप मेरिट में अब हैं नहीं। अब हम सब एक क्वालिफाइड है, जल्दी हमारे एक मंच पे आ जाओ सर हम लोग, ताकि हम सरकार से लड़ सके, आपस में लड़े ना सर। मैं अपने सारे स्टेट भाइयों से भी कहना चाहता हूं सर कि जैसा कि अपने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा कल एक आंदोलन है, तो जितने मेरे स्टेट भाई हैं, चाहे वो मेरिट में हो चाहे नॉन मेरिट में हो, अगर वो हमारी लड़ाई को समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम तो 80,000 की बात कर रहे हैं, अगर वो हमारे लड़ाई को समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ कल दिनांक 7 तारीख को गर्दनी बाग में हमारा साथ दें। और हाँ, अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क लेकर आएँ, क्योंकि हमारे लड़ाई केवल सरकार से नहीं है, हमारा लड़ाई एक पेंडेमिक कोरोना से भी है। तो प्लीज़ इस लड़ाई में हमारा साथ दें, और क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें हमें आपकी साथ की ज़रूरत है। थैंक यू सर। चलिए, तो मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, नॉन मेरिट वाले जो अपने आप को क्वालिफाइड कहते हैं वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं, और उनकी जो मांग है वो है कि अविलंब सबकी नियुक्ति हो जानी चाहिए, यानी 80,000 जो मतलब ऑल क्वालिफाइड हैं सबकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। लेकिन मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं सिर्फ वो अपनी बात करें, हमारी छोड़ दें, हमारी नौकरी पक्की है, वो सिर्फ अपनी बात करें। लेकिन बात यहाँ ये फंस जाता है कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जो हैं वो इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते हैं। शिक्षा विभाग कहता है कि आप लोग सड़कों पे ही अपना मामला सुलझा लीजिए और आपस में ही सुलझा लीजिए, और ऐसा कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो आपस में लड़कर सुलझा भी रहे हैं अपना मामला, लेकिन ये सुलझने को नाम नहीं ले रहा। अब देखना ये है कि कल जब ये सड़कों पर होंगे तो क्या इनकी मांग जो है वो तुरंत पूरी कर दी जाएगी या फिर इसके बाद भी इनको सड़कों पर आना ही पड़ेगा। नमस्कार सर। हाँ बोलिए, एक सेकंड।